एक गांव के अंदर एक गरीब मजदूर रहता था। रोज़ गड्ढे खोदता था पर कुछ प्राप्त नहीं होता था, मजदूरी बहुत कम थी। एक दिन एक मुनिराज के पास जाता है और कहता है, महाराज जी मैं रोज़ गड्ढे खोदता हूँ पर मजदूरी कुछ मिलती नहीं और उसमें से कुछ प्राप्त भी कुछ हो नहीं पाता, ज़्यादा कुछ जीवन चल पाए इस प्रकार का। तो मुनिराज कहते हैं, ये एक हाथ में ये कुदाली ले और दूसरे हाथ में तलवार ले और मंदिर के पास एक स्थान है, वहाँ पर तू इस कुदाली से खोदना चालू कर और जो भी बीच में आए उसको इस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दे। मुनिराज ने उससे कहा। अब वो, महाराज जी मैं सही में, बोले हाँ तू जा और कुदाली से खोदना चालू कर इस हाथ से और जो भी बीच में आए, जो भी तुझे रोकने की कोशिश करे उसकी तू गर्दन उड़ा दे इससे। अब वो जाता है वहाँ पे और खोदना स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है खोदना। अब जैसे ही प्रारंभ करता है, थोड़ा सा खोदता है, इतनी ही देर में एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है वहाँ से। तो वो गरीब पूछता है, आप कौन हैं और किस लिए आई है? बोले मैं लज्जा हूँ और मैं आपके साथ ही रहती हूँ। तो वो कहता है ठीक है। उस स्त्री को वो नहीं मारता है, उसने नाम बताया, मेरा नाम याद रखिएगा, मेरा नाम लज्जा है और मैं आपके साथ में ही रहती हूँ, और वो स्त्री को नहीं मारता है। उसके बाद में थोड़ा सा और खोदता, लज्जा साथ में चल रही है उसके। अब वो कुदाली से खोदना स्टार्ट करता है, चालू रखता है। इतनी देर में थोड़ा सा और खोदने के बाद में एक और स्त्री प्रकट होती है और वो कहती है, गरीब फिर से सवाल पूछता है, आप कौन हैं? तो कहती है, मैं दया हूँ और मैं भी आपके साथ ही रहती हूँ। नहीं मारता है, रख लेता है। अब उसके बाद में तीसरी स्त्री प्रकट, थोड़ा सा खोदता है और तीसरी स्त्री प्रकट होती है। तो वो कहती है, वो पूछता है, आप कौन हैं? तो बोले मैं कीर्ति हूँ, जो यश कीर्ति होती है इसमें कीर्ति हूँ मैं। और बोले मैं भी आपके साथ में ही रहती हूँ। नहीं मारता है, रख लेता है। फिर और खोदता है और इतनी देर में एक और स्त्री प्रकट होती है। तो वो स्त्री से वही सवाल करता है, कौन है, कहाँ रहती है? बोले मैं धृति हूँ। धृति मतलब अच्छी बुद्धिवान, अच्छी बुद्धि, धृति हूँ। बोले आप कहाँ रहती है? बोले मैं भी आपके साथ में ही रहती हूँ। तो 4 स्त्री हो गई। अब वो आगे खोद रहा है और वो स्त्रियां उसको निहार रही है और उसका ध्यान बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। खोदना चालू रखता है, थोड़ा सा अंदर खोदने के बाद में एक पुरुष प्रकट होता है। वो देखने में थोड़ा सा भयावह टाइप का था। तो वो पूछता है गरीब उससे, आप कौन है? तो वो पुरुष कहता है, मैं काम हूँ। तो वो विचार करता है कि मेरे पास एक स्त्री है जिसका नाम है लज्जा। तो लज्जा तो मेरी स्त्री है। वो काम कहता है, लज्जा तो मेरी स्त्री है। वो कहता है, जहां पर लज्जा होगी वहां पर काम का कोई स्थान नहीं। और वो काम की गर्दन उड़ा देता है। काम को वहां पर उसने तलवार से उड़ा दिया। फिर उसने खोदना चालू किया। अब खोदा, दूसरा पुरुष बाहर आया और वो डराना लाल कलर का एकदम। उससे पूछा, आप कौन है? बोले मैं क्रोध हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पास एक स्त्री है, नाम उसका नाम है दया। तो बोले वो तो मेरी स्त्री है। क्रोध बोला, बोले जहां पर दया है वहां पर क्रोध नहीं हो सकता। वो क्रोध का भी गला काट देता है। उसके बाद में एक और पुरुष आता है, उससे पूछता है, आप कौन है? तो बोले मैं हूं मान, लोभ। तो
तो वो कहता है मेरे पास एक स्त्री है कीर्ति, तो वो कहता है कीर्ति तो मेरी स्त्री है। तो उस लोभ का भी गला काटते हैं कि जहां पर कीर्ति रहेगी वहां पर लोभ का क्या काम, मान का क्या काम, गला काट दिया। अब आखिरी में फिर खोदता है और अब मान आता है। तो बोले आप कौन है? तो बोले मैं मान हूं। तो बोले मेरे पास एक स्त्री है, इसका नाम है धृति। तो वो कहते हैं धृति तो मेरी स्त्री है। अब वो गरीब कहते हैं जहां पर धृति है वहां पर मान का क्या काम, अहंकार का क्या काम। तो वो मान का भी गला काट देता है। अब होता ये है वो थोड़ा थोड़ा फिर आगे खोदना चालू करता है, फिर वो स्त्रियां उसको निहारती है और वो स्त्रियों को निहारता है, दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। अब उसको इतनी देर में ख्याल आता है कि बोले ये स्त्रियां भी मुझे अटकाने वाली है। देखो पहले तो उसने 4 कसायों का अंत किया, ठीक है ना, काम को मारा, क्रोध को मारा, लोभ को मारा और मान को मारा, इन चारों को मारा। अब वो विचार करता है कि लज्जा, कीर्ति और दया ये 3 भी मुझे फंसाएगी। तो वो इन तीनों का भी गला काट देता है, केवल एक धृति को साथ रखता है। बोले एक स्त्री तो संभलती नहीं, 4000 को मैं कैसे संभालूंगा। केवल वो धृति को, जो अच्छी बुद्धि है उसको अपने साथ में रखता है। लज्जा को, दया को और कीर्ति, तीनों का गला काट कर उनको वहीं पे समाप्त कर देता है। और फिर वो खोदना चालू करता है धृति को साथ में लेके, और उसको अनमोल रत्न की प्राप्ति होती है, अमूल्य रत्न की प्राप्ति होती है, मतलब अनमोल खजाने की वस्तु की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य ये है कथानक के माध्यम से कि जब हमने चारों कसायों का नाश करा, अब लज्जा, हम नग्न हो गए, लज्जा का भी नाश कर दिया। दया का नाश कैसे किया? हम अपने कर्मों पे दया नहीं करते, अपने आप पे भी दया नहीं करते, दया को भी हमने नाश कर दिया। और अब हमें ख्याति लाभ की, यश कीर्ति की, प्रशस्ति की कोई चाह नहीं, तो हमने कीर्ति का भी नाश कर दिया। केवल एक धृति, अच्छी बुद्धि, उसके सहारे पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये अच्छी बुद्धि रहेगी तभी जो परम तत्व है, शुद्ध तत्व है, सिद्ध स्वरूप है, उसकी प्राप्ति होगी। वरना तो ये ख्याति लाभ के चक्कर में, मैंने परसों भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, हम उद्देश्य भूल चुके हैं, उसमें भटकते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, इसका अंत कभी नहीं होगा, ये समझ लीजिएगा। हर एक की यही स्थिति है। तो वहां पर चारों कसायों के साथ में इन तीनों का भी, ये 3 स्त्रियों का भी नाश करना है। खाली एक जो अच्छी बुद्धि है वही आपके साथ में आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगी। बाकी आपको, आप लज्जा करेंगे, मैं तो नग्न नहीं हो सकता। अगर मैं 3000-4000 व्यक्ति के सामने शर्मा जाता कपड़े उतारते हुए तो क्या होता। अगर मुझे अपने आप पे, अपने शरीर पे, अरे मुझसे तो ठंड सहन नहीं होगी, गर्मी सहन नहीं होगी, एक टाइम भोजन में कैसे करूंगा, तब क्या होता। और ये करने के बाद में मन में, अरे मेरा तो नाम बढ़ेगा, ख्याति लाभ, तो और भटक गए, 0 हो गए, बिल्कुल सब खत्म, वहां पे सब खत्म। मतलब ये समझिए कि शिथिलाचार तो एक बार दिख जाएगा, पर ये भ्रष्टाचार है। अपने आप को भ्रष्ट कर लिया हमने, वो दिखेगा नहीं आपको, पर हमने अंदरूनी रूप से अपने आप को भ्रष्ट कर लिया। भ्रष्टाचार आसानी से दिखता नहीं, तो वो दिखेगा नहीं, हमने अपने आप को भ्रष्ट कर लिया। केवल एक अच्छी बुद्धि वही आपको आगे ले जाने में सक्षम है, बाकी और कुछ नहीं। आप नहीं तो दया करोगे, लज्जा करोगे और कीर्ति के चक्कर में अटके तो समझ नहीं, चारों कसाई भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। मैं शिखर जी की वंदना करके आया तो हर बार एक बोर्ड पे मेरी दृष्टि जाती थी महाराज साहब, उस पे लिखा हुआ था कि ज्ञान का अहंकार तो सबको हो सकता है, पर
अहंकार का ज्ञान होना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर मैंने ज्ञान नहीं कहा, मैंने शब्द इस्तेमाल किया धृति, अच्छी बुद्धि का प्रयोग किया। मैंने ज्ञान शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। धृति, अच्छी बुद्धि, उत्तम बुद्धि, उसका प्रयोग किया, क्योंकि ज्ञान के साथ में शायद हो सकता है कि अहंकार चोरी छुपे आ जाए और पता भी ना चले अहंकार आ गया। पर अगर अच्छी बुद्धि होगी ना तो वो चौकन्नी रहेगी कि अहंकार प्रविष्ट ना होने पाए। ठीक है ना? तो हमें चारों कसाई के साथ में लज्जा, दया और कीर्ति, यानी कि यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति, लाभ आदि का भी, मान सम्मान, इसका भी त्याग करना है। जैसे उसने गला काट दिया ना, पहले तो नहीं काटा कि देखो 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 क्या होता है, पहले नहीं काटा, बाद में लगा कि नहीं ये भी अवरोध रूप है मेरे विकास के अंदर। वस्त्र थे, अवरोध रूप थे हमारे विकास के अंदर, दया भी अवरोध रूप थी और ख्याति लाभ भी अवरोध रूप है। तभी वो अनमोल रतन मिलेगा, बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की बोले